सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पास एक ब्राउजर खोलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से एक ब्राउजर खोला हुआ है, ये वाला। अगरचे मैं इसको बंद भी कर दूं तो मैं इसको दोबारा खोल सकता हूँ यहाँ से। कहाँ चला गया? और यहाँ से जो आपने प्रोफाइल बनाया हुआ है जीमेल का, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एक टैब लेंगे और google.com खोलेंगे। जैसे ही गूगल खोलेंगे खुल जाएगा। गूगल पर जाके पहले मैं आपको जेमिनी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि जेमिनी जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है और ये जरा फास्ट भी काम करता है। जेमिनी लिख देंगे आप। भाई देखो, मिसाल के तौर पे होंडा की बाइक है, यामाहा की बाइक है, जिनान है, सुपर स्टार है, सब क्या है, अपनी अपनी रिसर्च है, अपना अपना प्रोडक्ट है। कोई किसी चीज में एफिशिएंट है, कोई किसी चीज में एफिशिएंट है। तो यहाँ से आप चले जाएंगे इसके अंदर। कंपैरिजन हमें क्या करना, हमने खरीदने थोड़ी है, इनसे काम लेना है। हाँ, हमें खरीदने उनको, तो फिर हम देखेंगे किसका फास्ट है, किसका एफिशिएंट है, किसका कॉम्पिटेंट है। हमें तो काम करना है। जो रिजल्ट सही दे रहा है उससे काम ले ले, जो रिजल्ट नहीं दे रहा उससे काम ना ले। अब आएंगे, ये पूछ रहा है आपसे आस्क, क्या करना है भाई, पूछो मुझसे। तो अभी हमने क्या डिसाइड किया कि हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि हमें मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट इशू कर दे। अब मुझे 3 तरीके बता रहा हूं मैं आपको इसमें। मुझे जो है ये भी नहीं आती इंग्लिश, इतनी भी नहीं आ रही कि भाई ये बोलूं कैसे। तो मैं इसको भी टूटी फूटी इंग्लिश में कहता हूं। राइट एप्लीकेशन टू द स्कूल प्रिंसिपल, स्पेलिंग भी गलत कर दे कोई मसला नहीं है, टू इशू माई मैट्रिक सर्टिफिकेट। सही है। ये है बेसिक प्रॉम्प्ट। ये जो हम लिख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, PROMPT, प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। और बेसिक यूं कह रहा हूं कि मैंने बहुत सादा सा लिखा है। अब इसको और एडवांस करके लिखेंगे, फिर बताता हूं। यहां से मैंने इसको कर दिया रन। ठीक है, अब दीपेश ने एप्लीकेशन लिखवा ली। दीपेश ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सीखा वही है ना। यहां से इसने इसको लिया, यहां से क्या किया, कॉपी, वर्ड खोला, न्यू डॉक्यूमेंट लिया, पेस्ट किया। समझ रहे हैं, कंट्रोल ए दबाया, फॉन्ट सेट किया, अपने स्कूल का नाम यहां लिखा। हमारे वहां पे एड्रेस नहीं लिखते। सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अपर केस में कन्वर्ट किया, अंडरस्कोर किया, लेआउट पे गए, पेपर को A4 पे सेट किया, मार्जिन को नॉर्मल पे सेट किया, सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सेंटर किया। इसके बाद ये सेटअप करने के बाद इनको सिलेक्ट किया, लाइन स्पेस को मेंटेन किया 1.5 के ऊपर। पासिंग ईयर बता दिया, कौन से साल में कंप्लीट किया, सपोज 2024 में कंप्लीट किया है। आपका रोल नंबर आपने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, और एंटर कर दिया। हमारे में ये सारी चीजें राइट साइड पे लिखते हैं। योर नेम, क्लास, ओ सॉरी, वो तो ऊपर बता दिया ना पासिंग ईयर। क्लास, सेक्शन भी लिख सकते हैं, सेक्शन कौन सा था यहाँ बता दिया, और डेट। ये पूरा सेट कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, जस्टिफाई किया, एडजस्ट, और जस्ट इसका प्रिंट निकाल के या PDF बना के सेंड कर दिया। कितना टाइम लगा, 2 मिनट। मतलब अब इस तरह का कोई भी काम है, आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने उसको बताना है। मेथड नंबर 2, लिखना भी नहीं आता। लिखना भी नहीं आता, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश नहीं पढ़ी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये रहा यूज माइक्रोफोन, और मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल का माइक्रोफोन एक्टिवेट हो जाएगा।
अब एक और काम ले रहे हैं हमसे, हम इससे ये कह रहे हैं कि यार ऐसा करो कि मेन रोड पे गटर का, मेन रोड पे, अब मुश्किल बता रहा हूं मैं, मेन रोड पे गटर जो है ना, मेन होल वो खुला हुआ है। बल्दिया वालों को हमें एक शिकायत करनी है कि भाई उस मेन रोड पे जो गटर का ढक्कन, गटर खुला हुआ है, उसको कवर कर दे। कितना मुश्किल है, लिख सकते हैं कोई एप्लीकेशन में? कैसे लिखेंगे बताइए? ओके, अब देखिए हम इसको कैसे कह रहे हैं, मुझे तो इंग्लिश लिखना भी नहीं आ रही। पहले तो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया ना, ये है ना। अब देखिए, ताल्लुका म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को एक कंप्लेन लिखे कि हमारे मेन रोड का गटर का ढक्कन खुला हुआ है, उसको बंद करने के लिए बंद कर दें ताकि रास्ता हमवार हो और ट्रैफिक सही तरह से चल सके। जब ये करके दिखा रहा हूं ना मैं, न्यू फाइल ली, पेस्ट किया, अपने शहर का लिखा, सब्जेक्ट ओपन मैन होल ऑन मैन रोड। एक मिनट, तो सारा का सारा इसने यहां पे हमें बनाकर दे दिया, ठीक है। फिर वो लाइन स्पेसिंग वगैरह सेट कर दिया आपने, अपनी डेटा इसके अंदर पुट कर दिया, तैयार हो। कितने मुश्किल काम है ना? करके दे रहा है आपको ये। अब बताएं कि कितना बड़ा काम आपको ये करके दे रहा है बड़े आसानी से, ठीक है। अब चलते हैं इससे अगले स्टेज पर। अभी आप जिस क्लासेस में पढ़ते हैं वहां पे आपको एप्लीकेशन ही लिखनी होती है। दूसरा आता है ऐसे। अब देखिए मैं इससे आगे की चीज बता रहा हूं, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आइए, अब आप बोलेंगे सर हम तो समझ गए ऐसे कैसे लिखवाते, बस इसको लिख देंगे, राइट एन ऐसे ऑन, हाँ नहीं, वो तो फिर कहेंगे ना, तो जाओ, ऑन वार ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो लिख देगा 1 मिनट के अंदर, ले भाई मर गए, इतना बड़ा ऐसे, इतना बड़ा ऐसे लिख दिया इसने, तो हमारा टीचर जो है वो तो बोलेगा ये क्या से लिखवा के लेकर आए हो। बोले बगैर रुकेगा या बोलूं? पूछना पड़ता है ना, बच्चे हैं ना, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे, बोलेंगे भाई भाई ये तो तबाह कर दिया इसने, और इसने इंग्लिश भी अच्छी खाली सी यूज कर ली, रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म नेबर्स बोथ आउट पार्टीशन ब्रिटेन हैज कंसिडरली फॉट। ये तो बहुत मुश्किल हो गया भाई, बहुत मुश्किल हो गया, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा तो इसको आपने कह दिया भाई ट्रांसलेट इनटू उर्दू, उर्दू में कर दे इसको ट्रांसलेट, सही है, कर दिया इसने। इतनी बड़ी जंग कौन लिखेगा, नंबर तो 10 मिलने, पढ़ा भी नहीं जा रहा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे, अपने प्रॉम्प्ट को लिया,
इसको कहेंगे एडिट। नहीं नहीं, अब देखिए प्रॉम्प्ट के अंदर कैसे एडिट करते हैं इसको, ये देखिए, राइट एन एसे ऑन रिसेंट वार ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब हम क्या चाह रहे हैं भाई, आसान अल्फाजों में लिखे, लेकिन आसान अल्फाज कैसे होते हैं? आसान अल्फाज का मतलब ये है कि भाई उसका लेवल बताना पड़ेगा ना। इंग्लिश लेवल शुड बी प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या हायर सेकेंडरी हो, या इजी लिखे, या इंटरमीडिएट इंग्लिश लिखे, फॉर्मल इंग्लिश लिखे, ठीक है ना। शुड बी प्राइमरी। कवर इन 10 लाइन्स, कवर इन 10 लाइन्स, फोकस्ड, फोकस्ड ऑन मेन या इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, ठीक है। जितना इसको प्यूरिफाई करते जाएंगे, फिल्टराइज करते जाएंगे, ये काम करके देता जाएगा। बस सही है। फिर इसको कहते हैं ट्रांसलेट कर दो इसको, किसमें, उर्दू में, सिंधी में भी कर देता है ये, सिंधी में भी करा सकते हैं अगर समझना चाहें। समझ में आ रही है बात ये?